सो हेलो ट्रेडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडर्स कि व्हेन टू होल्ड BTST। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे रखा है कि व्हेन टू होल्ड BTST। हम BTST हमें कब होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छे से सुनना। नोटबुक हो उसमें हो तो पूरा प्रॉपर नोट डाउन कर लेना। इससे आपने एक बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और बहुत अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारा कि अगर एक एग्जांपल हमने रखा है यहाँ पे गाइस कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज़। ओके, आप 5 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हो, एक ऐसे एक्चुअल ट्रेडिंग पे आ रहे हो, आप 5 लाख से कैपिटल स्टार्ट कर रहे हो। आपको पहला क्या काम करना है, इसको सबसे पहले आपको डिवाइड कर देना है गाइस, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एकदम जेन्युइन रखना है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। पहला पार्ट आपका जो जाएगा वो 4 लाख में इसको भेजना है, एक 4 लाख में पार्ट करो और एक 1 लाख में पार्ट करो। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट गाइस है कि जो ये 1 लाख रुपया है ना, इसको मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि इसको फॉर बैकअप प्लान के लिए रखो। ये जो रहेगा ना, ये सिर्फ बैकअप की आपके लिए रहेगा, ये इसको यूज़ करना ही नहीं है। ये जो आपका है ये यूज़ फॉर BTST नहीं है, ये ध्यान रखना। यूज़ फॉर टेकिंग ट्रेड है, जो डेली बेस पे आप ट्रेड लोगे उसके लिए ये 4 लाख है, नॉट फॉर BTST। अभी भी आपको BTST यहाँ पे नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर BTST कैसे लेना है, कब लेना है। अब देखो BTST का ट्रेड जो आपको करना है, पहले आपको ये 4 लाख से क्या करना है, ये 4 लाख से यहाँ तक पहुँचना है। बहुत ध्यान से सुनना गाइस, ये 4 लाख से आपको पहले 8 लाख का प्रॉफिट करना है। इट मीन्स यू हैव मेड लाइक 100% रिटर्न, करेक्ट। अब जब आप 100% यहाँ पे आपका ये रिटर्न बन चुका होगा, ओके, ये मार्केट से आपने बनाया 100% का रिटर्न, तो ये 8 लाख रुपये आया। अब इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीज़ यूज़ करना है फॉर दी BTST, क्योंकि और वो कब होता है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड होता है। मोस्टली क्या होता है, जो BTST ट्रेड होती है वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेड होते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लाख रुपए का आप BTST ट्रेड करोगे। आपके पास कितना पैसा बचा, इस 8 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचा, यहाँ पे एक्चुअल सेव आपके पास कितना बच जाएगा, 5 लाख रुपये, करेक्ट। एक आपने 1 लाख रुपया बैकअप प्लान के लिए ऑलरेडी रख रखा था, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपये हो जाएगा। स्टिल इसको यूज़ अभी भी यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है, फिर अवॉइड करना है। अभी भी आपके पास कितना पैसा है, ये 5 लाख रुपये बचा। आप 3 लाख रुपये किसके लिए लेके गए, BTST के लिए गए। क्या होता है इसकी BTST में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्केट चल रहा है, ओके। अब BTST में होता क्या है, आपको लगता है कि यहाँ पे एक आज ब्रेकआउट आया है, तो कल ये हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो कि एक रेजिस्टेंस है, आपको लगता है कि यहाँ पे कल मार्केट हो सकता है खुल जाए। आपको क्या लगा, यहाँ पे मार्केट खुलेगा, बट आपके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल ये मार्केट चला गया और मार्केट यहाँ ये सपोर्ट था, सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक गैप डाउन, इतना बड़ा कैंडल के साथ में मार्केट खुल गया। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास कैपिटल कितना था, 4 लाख रुपए का, कितना बना लिया था, क्यूमेड प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज़, 4 से 8 लाख पहुँचा दिया आपने। 8 में से 3 लाख का आपने रिस्क ले रखा था। ये 3 लाख रुपये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये BTST ट्रेड यहाँ पे ले लिया, जो यहाँ पे मिलना था। आपने BTST 3 लाख रुपये का ट्रेड यहाँ पे उठा लिया, ये आपके अगेंस्ट चला गया। आपके पास था कितना, 3 लाख रुपये। इफ़ यू लूज़ 100%, यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 100% भी अगर आप लूज़ कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपने ये कैपिटल का 100% भी लूज़ कर दिया, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे आपके पास अभी भी 5 लाख रुपए का कैपिटल आपके हाथ में बैठा रखा हुआ है। ठीक है, अगले कम से कम आप 50 से 60 ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल सेव रखा हुआ है। ये 1 लाख से बिल्कुल भी मतलब नहीं, ये बैकअप प्लान में ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम बात करेंगे गाइस, अगर फॉर एग्जांपल यही मार्केट जो हिसाब से आपके रेंज में चल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट रेंज था, ये एक सपोर्ट एरिया था फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कहीं एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया था, और आपने यहाँ पे पोजीशन आज BTST ले लिया। कितने का लिया, 3 लाख रुपए का लिया, और मार्केट आके यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आके और ये लेवल पे कहीं तो मार्केट ओपन कर गया। आपको नहीं लगता अभी यहाँ पे जो ये होगा, ये 3 लाख आपका कैपिटल कम से कम 8 से 9 लाख रुपया हो चुका होगा, करेक्ट।
अब जब ये 8 से 9 लाख रुपया गाइस आपके हाथ में हो चुका होगा तो आपके पास एक और हाई प्रॉफिट हो चुका है। एक 5 लाख का पहले सेविंग किया आपने, यहाँ 3 से जो आपने BTST किया, ये 3 उस कैपिटल पे कर रहे हो जो ये कैपिटल से आपको लेना देना नहीं। अगर ये 3 आपका लूज भी हो रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग या साइकोलॉजी या इमोशन या जो ओवर ट्रेडिंग आप कर जाते हो वो चीज़ें इंपैक्ट करें, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्टिल यू आर अ प्रॉफिटेबल। ये 3 लाख रुपया लॉस करने के बाद भी आप क्या रहोगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर यहाँ पे BTST में आपका सबसे पहला पॉइंट होता है या तो प्रॉफिट हो जाए या तो लॉस हो जाए, तो आपको एक्सेप्ट दोनों करके चलना है। तो BTST के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर बनना पड़ता है, तब जाके आप यू कैन होल्ड फॉर दी BTST, बाइंग टूडे सेल टुमारो। अगर BTST का मतलब ना पता हो तो इसका मीन्स होता है बाय टूडे सेल टुमारो। आज आपने जो बाई किया होगा एक नॉर्मल डिलीवरी में लेके जाते हैं कैरी फॉरवर्ड करके, और वो कल आपको मार्केट ओपन होता है तो जो ओवरनाइट जितने भी सिनेरियो होते हैं न्यूज़ बेस पे जो भी चीज़ें होती है उसके बेस पे आप क्या करते हो, एक ट्रेड होल्ड कर देते हो कि अगर नेक्स्ट डे ये मेरे फेवर में आता है तो यहाँ से होता है। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, अभी मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, या आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब ये 5 लाख रुपए जो आपके पास बचा गाइस, आपको 5 लाख से क्या करना है, 5 लाख रुपए के कैपिटल से आपको फिर एक चार्ट आपके सामने चलता रहता है मार्केट, करेक्ट। ये जो मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल रहे या जो भी रहे, आपको क्या करना है, इसको डेली बेस ट्रेड करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डेली बेस स्टार्ट करना है, कब तक स्टार्ट करना है, जब फिर आपके पास कम से कम 7 to 8 लाख तक आप ये अपना अकाउंट ग्रो कर लो, ठीक है। ये जब आप ग्रो कर लोगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एक नाउ यू कैन टेक अ रिस्क अगेन, ठीक है। हर बार आप फेल होने वाले नहीं हो। अगर अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो एक अच्छा सा ही मार्केट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे क्या होगा, फिर 2 से 2.5-3 लाख रुपए का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि मेरे पास स्टिल इस बार क्या होगा, आपको ज़्यादा बढ़ा के लेना है। क्यों? क्योंकि आप पहले 3 लाख रुपए लॉस कर चुके हो, तो आपके पास अभी भी किसी 5 लाख की कैपिटल बचा था और ये 1 लाख सेव है, तो इससे तो मतलब है नहीं। 5 लाख इधर सेव रखा हुआ है आपके पास, और 4 ये ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो 200% का रिटर्न निकालने के बाद जब आप BTST करोगे, सो मोर ऑफ द चांसेस होता है कि आप प्रॉफिटेबल भी रहो और प्लस में आपका अकाउंट जो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल आपने जो ये 3 लाख का रिस्क लिया था, आपको लगता है क्या ये जीरो तो होने वाला नहीं है, इसमें से कम कुछ नहीं तो 20,000 या 40,000 रुपया मान के चलो कि आपके हाथ में सेव रहेगा। ये 40,000 का रिस्क लेके और आपको ट्राई करना है कि छोटे छोटे मार्केट में छोटा छोटा कैपिटल को इसी 40,000 को ग्रो करना है, बट 40 से ग्रो नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये जो कैपिटल था आपका यहाँ पे 5 लाख, वो वहाँ पे इसको ऐड ऑन करके और 40,000 समथिंग रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके अपना आप इसको ट्रेड करोगे, तो फिर अगेन आप उतना ही प्रॉफिट प्लस पे चले जाओगे। इसी को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है गाइस, इट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। जितने भी आप बड़े ट्रेडर देखते हो ना गाइस, तो ये जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं पहले मार्केट में पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, तो यहाँ पहले क्या करते हैं, वो छोटा छोटा मूव कैच करते हैं, उन छोटा छोटा मूव कैच करते करते फिर उनका ब्रेक इवन आता है। ये ब्रेक इवन के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक इवन आ गया तो थोड़ा सा टाइम रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये इनका कैपिटल जब ये बढ़ने लगता है फिर यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पे इनका कैपिटल था, ये कैपिटल से थोड़ा थोड़ा बढ़े, टाइम लगा यहाँ से यहाँ से उनको ग्रो होने में, ये थोड़ा सा ब्रेक इवन पे लिखना, फिर मार्केट तुमको फिर तोड़ता है यहाँ से, फिर इसके बाद अच्छा सा तुम्हें ब्रेकआउट एक मिलता है और ये कंटिन्यूशन फिर चलता जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो कर चुके होते हो। अब आपका टाइम आ जाता है कि आपके पास एक अच्छा सा कैपिटल होगा ना, यू कैन टेक अ बिग रिस्क फॉर द बिग प्रॉफिट। देखो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, ये ओपनली है, ठीक है, जो है ये फैक्ट है। तो अब आपको लेना है, लेकिन आपको पता हो चुका है कि यहाँ पे मेरा कैपिटल कम से कम 300% प्लस का ग्रो हो चुका। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 5 से किया था, 10 से 12 लाख रुपये आपके कैपिटल में अकाउंट में पड़ा हुआ है, प्लस आपका कैपिटल और प्लस जितना प्रॉफिट है। नाउ यू हैव अ कैपिटल लाइक रिटर्न ऑफ 300% फ्रॉम द मार्केट। सो आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको सिर्फ रिस्क इसका ले लेना है 50% का। इसमें से अगर रिस्क लेते हो आप, तो अगर फॉर एग्जांपल 12 लाख है, 12 × 5 = 6 लाख समथिंग, जो भी ये आ रहा है 6 लाख रुपीज़ का अब आप रिस्क ले सकते हो। इसको क्या करो, इसमें भी एक बहुत अच्छा मार्केट आता है गाइस, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक यहाँ पे आप कॉल उठा लो 3 लाख रुपीज़ का, और इसी के फेवर में एक मार्केट में यहाँ पे पुट उठा लो,
अब देखो आपकी किस्मत कितनी भी गंदी किस्मत होगी, लेकिन फिर भी इतना गंदा नहीं होगा कि कॉल भी जीरो हो जाए और पुट भी जीरो हो जाए, ठीक है। इट्स कॉल्ड हेजिंग, इसको हेज बोलते हैं। अब जब मार्केट में हेजिंग करते हैं लोग, तो कॉल पुट यहाँ पे दोनों उठा लिया आपने, 3 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 3 इस पॉइंट पे इन्वेस्ट है और 3 यहाँ पे इन्वेस्ट है। फॉर एग्जांपल कॉल वाला साइड पूरा कितना चला गया है, 0 चला गया। पहले तो ये बहुत रियर केस होता है गाइस, ये जब एक्सपायरी ट्रेड होता है तभी जाके जीरो होता है, अदरवाइज वो भी 0.5 पे क्लोज होता है, आप लोग नोटिस भी कर सकते हो, ठीक है। ये अगर जीरो भी हो गया, स्टिल आपके पास एक ऑप्शन पुट वाला साइड पे रखा हुआ है कि जो आपने 400 का प्रीमियम खरीदा था, इट मीन जब जीरो हुआ होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में 1100 रुपये पे शो कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे भी आपको कितना 700 रुपीज़ का प्रॉफिट, यहाँ पे आपने लूज़ कितना किया, 400 रुपये लूज़ किया। इसमें से अगर आप 400 रुपीज़ लूज़ कर दोगे तब भी आपको यहाँ पे ओवरऑल मार्केट यहाँ पे 300 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट दे देगा। तो अगर कैपिटल ऑफ 1000, जैसे आपकी क्वान्टिटी 1000 है एंड 1000 क्वान्टिटी मल्टीप्लाई 300 इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज़, स्टिल आपका जो कैपिटल था वो सेव हुआ प्लस 3 लाख रुपये आपके हाथ में। इसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग कब करना है, पहले अपने कैपिटल को ग्रो करना है। ऐसे नहीं कि आपके पास आया 10-20 हज़ार रुपये और आप ट्रेड करना ऐसा कर दो, BTST ले लेता हूँ कल करोड़पति बन जाता हूँ। मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस आज तक कोई भी नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। ओवरनाइट सक्सेस जो होता है वो आप तभी बन पाओगे जैसे कि आपने बहुत, ये एक रेंज है, यहाँ पे बहुत चढ़ाव उतार आपके अंदर आता है, फिर आता है, फिर एक टाइम आता है जो इस सट से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और यही आपका BTST ट्रेड होता है, या फॉर एग्जांपल कुछ भी होता है आप होल्ड करके चले जाते हो, या पोजिशनल ट्रेड होता है ऐसा कुछ, और फिर वो आपके एक लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है, फिर वो यहाँ नहीं आने देता है। ये ध्यान रखना गाइस, ये क्या करता है, फिर यहाँ नहीं आने देता है, और यहाँ से आपको कंटिन्यूशन पे मार्केट क्या करता है, यहीं पे ये ग्रीन में आपको मार्केट लेके चला जाता है, और स्टिल दैट टाइम यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो ये उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये फेज से गुजरना पड़ेगा। ये जो है इसको आप मजाक में मत लो, ये फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, और बहुत गंदे तरीके से। ये रेड कलर का जो होता है ये बहुत तगड़ा फेस होता है। इसको आप जब ट्रेडिंग करोगे या जब इसके अंदर रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेस कितना गंदा फेस होता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे गाइस कि आपको कब लेना है। जब ये वाला कैपिटल पे देखो मैंने हाथ भी नहीं लगने थे, स्टिल आपका कैपिटल सेफ है। ये कब लेना है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने ओवर ट्रेड कर लिया, समथिंग कुछ कर लिया, और ये सिर्फ सारा लॉस हो गया प्रॉफिट, एंड स्टिल 4 लाख रुपीज़ बचा, और फिर आपका ये 1 लाख कैपिटल फाइनली बैकअप कैपिटल सेफ फॉर मोर रिस्क। ये 1 लाख कैपिटल पे अब रिस्क लेके आपको ट्राई करना है कि एक बड़ा प्रॉफिट कर सको। 1 लाख पे 10,000 का रिस्क रखते हो, मतलब 10 ट्रेड आपको लेना है, और 10 ट्रेड में अगर इफ़ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सो आई डोंट थिंक सो कि आप 10 के 10 ट्रेड लूज़ कर दो। 10 में से अगर आपने 5 भी प्रॉफिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 10 ट्रेड है आपके पास, और 10 में से अगर आपने 5 लूज़ कर दिया और 5 पे प्रॉफिट कर दिया, तो जो ये 5 का प्रॉफिट करोगे ये स्टिल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे चुका होगा, करेक्ट। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो ये कैपिटल होगा ये ग्रो कर जाएगा मार्केट के अंदर। सो आप अगर समझे हो तो बहुत अच्छा है। ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना गाइस, और ये मैंने जो एक्सप्लेन किया इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही BTST ट्रेड किया जाता है। ये नहीं आपके पास 100 रुपया है, आज BTST होल्ड कर देते हैं, 100 रुपये का तो रिस्क, कल आएंगे अगर हो गया तो 500 हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर, लेकिन स्टिल वो डरते रहते, रात में सोएंगे नहीं। आप जब BTST होल्ड करो तो आपको पहला ये माइंड में होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल BTST होल्ड किया है, एक बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस आप लोग के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अगर BTST ये लेवल पे आपने उठाया है BTST, तो अगर ये यहाँ पे भी चला जाए तो ना, जब रात में आप ये लेवल पे सोने जाओ, सपोज यहाँ पे जब सोने जा रहे हो आप, तो आप सुकून की नींद सो सको। अगर आप वो सुकून की नींद नहीं सो रहे हो, इट मीन्स आपने फोमो में ट्रेड ले लिया है, ग्रीडी बनने के चक्कर में ट्रेड ले लिया है, तो वो एट द एंड आपको लॉस ही होने वाला है। क्योंकि फिर जब आपका माइंड ही सेटअप प्रॉपर नहीं था, आपने बस उठा लिया क्योंकि अगर हो जाएगा तो आपके फेवर में चला जाएगा, वहाँ से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। सो ये वर्क नहीं करने वाला। तो जो मैंने अभी समझा बहुत वैल्यूबल वर्ड बताया और बहुत अच्छी चीज़ बताया। अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी वर्क किया गाइस, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1 हो जाओगे। और दूसरी चीज़ आपका कैपिटल कितना फास्ट ग्रो करेगा आप देख सकते हो, क्योंकि BTST में हमेशा आप गलत नहीं होने वाले। जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कब कौन सा रेंज यहाँ पे ब्रेक देने वाला है और कब कौन सा रेंज ब्रेक नहीं देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, यहाँ पे चार्ट चलता रहता है गाइस, चार्ट का कुछ सिनेरियो होता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, आपको भी पता है। और अगर यहाँ से मार्केट ऐसा आता है तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोई आपका स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, कोई EMA यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वहाँ से ये
ये कुछ फ्लाई करके यहाँ पे जा रहा है तो आपको दिख रहा है कि यार ये मैं यहाँ पे वर्क कर गया, मैं यहाँ पे एक रिस्क लेके रख सकता हूँ। बट BTST में आप स्टॉप लॉस तो कैरी कर नहीं सकते, ये हो सकता है यहाँ पे ओपन हो जाए या यहाँ पे ओपन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है मार्केट में गाइस, ठीक है। लेकिन स्टिल यू आर अब ट्रेडर, अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हो तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ, इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अगेन एंड अगेन हिट कर रहा था, तो ये सेलर इतने एग्रेसिव बैठे हुए हैं, कोई न्यूज़ अगर नहीं चल रहा है, एकदम नॉर्मल मार्केट है, तो ये स्टिल आपको क्या करेगा, ये सारी सपोर्ट की तरह आपको मार्केट काम करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये जब प्रॉपर काम करेगा और एक अच्छा सा आप प्रॉफिट बना सकते हो BTST में। लेकिन तब पहले आपका कैपिटल ग्रो होना चाहिए, कैपिटल ग्रो होने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक BTST ले सकते हो, प्रॉफिट पे BTST लिया जाता है गाइस, कैपिटल पे BTST नहीं लिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैपिटल लेके आते हैं और BTST करने लगते हैं। पहली चीज़ ये 1 लाख 2 लाख से तो ट्रेडिंग करो ही मत, मैं सीधा बोल रहा हूँ। आपको क्या प्रीमियम टाइम पे प्रीमियम मिलता नहीं है कभी भी कुछ भी आके, आप बस एक बार अपने अकाउंट में सिर्फ 10 रुपये डालो और उसको लूज़ करने के लिए डालो, क्योंकि वो लॉस हो ही जाएगा 8-10 दिन। लेकिन उसको आप एक बार ट्राई करो कि 15 डेज मुझे 10K कैपिटल चलाना, अगर आप 10 से 15-20 दिन वो कैपिटल को यूज़ कर लेंगे और फिर लॉस कर रहे हो, इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से कुछ सीख रहे हो और बहुत आगे बहुत अच्छा सीख जाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड गाइस कि ये चीज़ समझ में आया होगा। So thank you so much and best of luck.